हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे द्रव्यमान, भार एवं घनत्व का, मास, वेट एंड डेंसिटी तक का उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए हुए न्यूमेरिकल से उसको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है। ठीक है, इसे पूरी तरह यहाँ है, इसे पूरी तरह पानी में डुबाया जाता है तो इसका आभासी द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका आभासी द्रव्यमान पूछ रहा है, तो आभासी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखिए पहले ये जानिए कि जो आपेक्षिक घनत्व जो होता है, क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? वास्तविक द्रव्यमान। क्या होता है? वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान बटा, क्या होता है? वास्तविक द्रव्यमान बटा वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। यह फार्मूला होता है। क्लियर है बात? इसी फार्मूले पे इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। आपेक्षिक घनत्व तो कितना दिया है? 2.5। तो यहाँ लिखिए 2.5 इक्वल टू वास्तविक द्रव्यमान कितना दिया है? 500 ग्राम। तो यहाँ लिखिए 500 ग्राम। ठीक है, बटा वास्तविक द्रव्यमान कितना है? 500। ठीक है, माइनस आभासी द्रव्यमान हमको क्या करना है? निकालना है। तो इसकी वैल्यू को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। क्लियर हो रही है बात? तो ये 2.5, ये 500 माइनस x बराबर हो जाएगा 500। क्लियर है? जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 5 5 25, ये हो जाएगा 125, एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, माइनस इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 2.5x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 500। तो माइनस 2.5x इक्वल टू हो जाएगा 500 माइनस 1250। तो माइनस 2.5x इक्वल टू 1250 में से 500 को अगर सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा? माइनस 750। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 750/25 2.5। 2.5 को हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे जब हम मल्टीपल करेंगे इसमें, तो 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 7500, ये हो जाएगा 25। क्लियर है ना? 25 तो यहीं 75, यानी ये हो जाएगा 300 ग्राम। कितना आंसर आ जाएगा? 300 ग्राम। कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे सॉल्व करेंगे ना आप, स्टेप बाय स्टेप। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ बात आ रही है? ठीक है, समझ बात तो आ ही रही होगी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर एक ब्लॉक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 5 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1 मीटर, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। माप वाले लिखते चलिए, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ऊपर का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर माप वाले केरोसिन से भरे, केरोसिन से भरे, क्या? केरोसिन से भरे हुए एक टैंक का द्रव्यमान, भरे हुए एक टैंक का जो द्रव्यमान है ना, केजी में ज्ञात करें, केजी में ज्ञात करें। और इसके बाद दिया है केरोसिन का घनत्व आपको दिया हुआ है 8.0 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि टैंक का द्रव्यमान ज्ञात करिए। क्लियर है? तो पहले क्या दिया हुआ है? एक घनाभ बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है? बिल्कुल बनाया हुआ है। एक तो घनाभ आपका बनाया हुआ है। एक मिनट,
जो थोड़ा गड़बड़ बन गया मैं बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, मैं आपको बना रहा हूँ घनाभ। ठीक है, देखिए एक ऐसे करिएगा, ठीक है, ऐसे करके फिर बीच में ऐसे कर लीजिएगा, मैं भूल गया था, फिर इसको ऐसे मिला दीजिएगा लाइनिंग को। ठीक है, 2 बॉक्स बना करके, तो ये हमारा घनाभ बन गया। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। तो कह रहा है कि जो हमारा केरोसिन का जो टैंक है ना, तो उसका जो लेंथ दिया है आपका 5 मीटर, यानी ये जो दिया है आपका 5 मीटर है, और जो ब्रेथ दिया हुआ है ये वाला डायमेंशन ये 2 मीटर दिया हुआ है, और जो ये वाली जो हाइट दी हुई है 1 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है दोस्त मेरे? 1 मीटर। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणा B गुणे H, होता है ना LBH। L की वैल्यू दिया है 5, B की वैल्यू 2, H की वैल्यू 1। ये हो जाएगा 10 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? 10 मीटर क्यूब। आयतन कितना आ गया? 10 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे तो द्रव्यमान पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, टैंक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है ना। केरोसिन का घनत्व आपको दिया हुआ है। आपको हमने फार्मूला बताया था कि रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, लेकिन m की वैल्यू पूछ रहा है, यानी m बराबर हो जाएगा रो इंटू वी। इसी पे तो रो की वैल्यू कितना दिया है? 8, तो यहाँ लिखिए 8, और v की वैल्यू 10, यानी हो जाएगा 80 kg। एक चीज़ और देखिएगा, ये kg प्रति मीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, kg प्रति मीटर क्यूब में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये जो दिया हुआ है ये केरोसिन का जो घनत्व होता है ये 800 है। कितना है? 800। तो 800 लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 8000 kg। कितना हो जाएगा? 8000 kg। भैया मेरे ये 8000 है, तो यहाँ 8000 हो जाएगा, इंटू 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये 8000 kg हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टैंक का जो द्रव्यमान होगा ना दोस्त मेरे, कितना हो जाएगा? जो टैंक का जो द्रव्यमान होगा आपका कितना हो जाएगा? 800 kg हो जाएगा। दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? बताइए, दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? बताइए, आ गया समझ में? आगे बढ़ें। आ गया समझ में आपको? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। इस पर लिखिएगा कि 6 सेंटीमीटर मल्टीपल 8 सेंटीमीटर मल्टीपल 5 सेंटीमीटर माप, ठीक है, और 1.9 न्यूटन भार वाले, ठीक है, लकड़ी के एक टुकड़े का घनत्व, केजी प्रति मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, जबकि जी की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पहले हम आपको बताया हूँ कि पहले आयतन निकालेंगे, तो v बराबर हो जाएगा LBH। क्लियर? v बराबर क्या हो जाएगा? LBH। L की 6, 8, 5, इसका जब मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो 2.4 आ जाएगा मीटर में। इस बात का ध्यान रहेगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4। एक हमने फार्मूला आपको बताया था कि दोस्त मेरे W बराबर mg होता है। W का मान कितना दिया है? 1.92 न्यूटन दिया हुआ है यहाँ पे। m की वैल्यू हम निकाल लेंगे। g की वैल्यू हमारा दिया है 10, तो m बराबर हो जाएगा 1.92/10। अगर 10 से यहाँ डिविजिबल करेंगे तो 0.192 आ जाएगा। इतना तो आपको पता है, 10 से डिविजिबल करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अब हमें क्या क्या मालूम हो गया? हमें मालूम हो गया
V की वैल्यू मालूम हो गई, M की वैल्यू मालूम हो गई। मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लो, रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कितना दिया है 0.192, आयतन कितना दिया है 2.4। क्लियर है ना। अब इसको कर देंगे 192, एक जीरो ऊपर कर देंगे, एक जीरो हम ऊपर कर दे। अगर हम 1000 से अगर हम डिविजल करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो 1000 से यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी 19 और 20 के आगे 2 जीरो करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। मान लीजिए 100 से मल्टीपल करते हैं हम। अगर हम 100 से मल्टीपल 1000 से मल्टीपल करते हैं, नहीं देखिए यहाँ पे जो m की वैल्यू आई है, यहाँ m की वैल्यू किस में आएगी आप बताएं। ये न्यूटन में दिया है तो ये मीटर में, ठीक है, इसमें आएगी। अब रो इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम निकालेंगे तो 0.192/2.4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, यहाँ से समझिए पहले। हमारी वैल्यू है 0.192/2.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल जब करेंगे ऊपर नीचे, एक बार समझिएगा, 1000 से फिर 1000 से ऊपर नीचे करेंगे, तो जब ये करेंगे तो ये 192 हो जाएगा, और जब 1000 से करेंगे ये 2400 हो जाएगा। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, ये 2400 हो जाएगा। अब जब इसमें हम भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, नियर अबाउट, अगर 4 से डिविजल करेंगे, 4 छक्के 24, 4 चौको 16 और 4 से 32, ठीक है। ये करेंगे 8 छक्के 48, यानी 8/100 आ गया, यानी ये आ गया 0.08, ठीक है, 0.08। ये किस में आ गया, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 800। ये थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चंस को यहाँ से कन्वर्ट करके अगर हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा किसमें, ये हमारा आएगा मीटर प्रति, क्योंकि ये भी मीटर है, ये मीटर क्यू है, ये m क्या है, kg है। तो दोस्त मेरे ये जो आएगी हमारी वैल्यू, 1 मिनट, इसको जब डिविजल करेंगे तो आएगा 8/100, यानी आ जाएगा 0.08, ये आ जाएगा kg पर मीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.08 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। समझ बात आई। यहाँ थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, करना तो कर देता, थोड़ा सा डाउट हो गया था, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर हो गया आपका क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हमने करा दिए। अब चौथा क्वेश्चंस यहाँ भी देख लो, चौथे क्वेश्चन देख लो भैया, मेरे ये सब आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोलता है ना कि गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, क्या गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, ठीक है, तो कहाँ पर सर्वाधिक होता है, कहाँ पे सर्वाधिक होता है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए दे देगा कि ध्रुवों पर, ठीक है, ऑप्शन बी दे देगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी दे देगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दे देगा पृथ्वी से अनंत दूरी पर, पृथ्वी से अनंत दूरी पर, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक कहाँ होता है, वो तो ध्रुवों पर होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ध्रुवों पर होगा। क्लियर है ना बात, क्लियर है। 4 क्वेश्चन हमने कराया, 5वां क्वेश्चन और कराते हैं। देखो बस आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल्स पूरा हम डाउट क्लियर करा देंगे दोस्त मेरे। बस आप दोस्तों के साथ लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, सपोर्ट किया करिए मेरे चैनल को बस आप लोग। 5वां नंबर अगर देख लीजिए, 5वां नंबर 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर लिखिएगा, नोट करिएगा कि 75 जो ग्राम है, क्या है 75 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। 75 ग्राम द्रव्यमान के
एक ठोस का सापेक्ष घनत्व, लिखते चलिए, एक ठोस का सापेक्ष घनत्व क्या होगा, सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पानी में, कहाँ है, यदि पानी में पूरी तरह से, यदि पानी में पूरी तरह से डूबे होने पर, ठीक है, उसका भार 25 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्त मेरे? 25 ग्राम होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 75 ग्राम द्रव्यमान वाले, मान लीजिए कोई है, उसकी वेसल्स है, यहाँ तक अपना पानी है, यहाँ तक पानी है, इसमें कह रहा है कि 75 ग्राम द्रव्यमान का एक ठोस जो है, यानी जो है 75 ग्राम का एक कोई हमारा जो ठोस क्या है, एक कोई ठोस मटेरियल है या कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। यदि पानी में पूरी तरह से डूबे होता है, यदि ये पानी में पूरी तरह से डूबा होगा तो इसका भार कितना दिखाता है? तो इसका भार दिखाता है भैया मेरे 25 ग्राम, ठीक है। तो कितना आयतन, यहाँ कितना आयतन हुआ, कितनी आयतन की कितनी मात्रा हुई? तो आयतन की मात्रा, पहले आयतन की मात्रा निकालेंगे। तो भैया मेरे 75 माइनस 25 इसको करेंगे तो 50 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 ग्राम। क्लियर हो गया ना? सिंपल क्वेश्चन है। तो 50 ग्राम आ जाएगा। और रो इक्वल टू होता है मास अपान आयतन। मास कितना था? 75। आयतन कितना आ गया? 50। ये आ जाएगा 3/2। ये डेंसिटी आ जाएगी 1.5 और 1.5 आ जाएगी ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्राम है और यहाँ आयतन आएगा आपका सेंटीमीटर में। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपकी आ गई। ये LP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप जा करके देख लीजिएगा। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं? आपको बताइए, क्लियर हो रहा है बात कि नहीं? क्लियर हो रहा है बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चंस और लिखिएगा, 6वां नंबर, क्वेश्चंस करा ही देते हैं, ठीक है। 6वां नंबर लिखिएगा कि 50 ग्राम द्रव्यमान, 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबोया जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। 10 ग्राम प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को करिए। कह रहा है कि एक हमारा जो ये मान लीजिए ये एक टब है, भरा हुआ है, और यहाँ पे जो आपका शो हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर शो हो रहा है 50 ग्राम, या इस पर शो हो रहा है कितना? 50 ग्राम। अब जब ये डुबो रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है? ये 10 ग्राम आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 10 ग्राम आ रहा है। तो आयतन की मात्रा, यानी आयतन की विस्थापित जो पानी है, विस्थापित पानी की, है ना, पानी की आयतन की मात्रा 50 और 10 हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हो जाएगा? 40 ग्राम कर लगभग। पानी की डेंसिटी हम जानते हैं, रो इक्वल टू कितना होता है? पानी की डेंसिटी जो होती है हमारी 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये होती है। ठोस का आयतन आपको दिया हुआ है। ठोस का आयतन कितना हो गया? ठोस का जो आयतन होगा, ठोस का आयतन आपको V दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला जितना जितना उसका आयतन हुआ, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि आपेक्षिक घनत्व पूछ रहा था कि क्या होगा। पहले हम ठोस का घनत्व निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ठोस का घनत्व।
तो भैया मेरे ठोस का घनत्व निकालोगे तो ठोस का घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान कितना है 50, आयतन कितना है 40, जब हम भाग कर देंगे तो 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ठोस का है। आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला क्या होता है? हमने आपको बताया है कि आपेक्षिक घनत्व का जो फार्मूला होता है, पहले ठोस का घनत्व बटे पानी का घनत्व, तो ठोस का घनत्व कितना हो जाएगा? अभी आया हुआ है 1.25, पानी का 1 होता है तो 1.25 इज द राइट आंसर, 1.25 इज द राइट आंसर। ये अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो हमने आपको अभी बताया है, इसको अंडरलाइन करिएगा। ये इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाला क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ये जो हमने फार्मूला आपको बताया है इसको ध्यान रहे कैसे आया है। अगर ठोस का घनत्व पूछता तो यहीं हो जाता, लेकिन अपेक्षिक घनत्व पूछा है तो एक स्टेप यहाँ आ गया। क्लियर है? इतना तो बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देख लीजिए। 7वां नंबर न्यूमेरिकल्स देख लीजिए कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जिसमें लोहे का जो घनत्व दिया है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो कोई एक आपका घन है, ठीक है, कोई आपका एक घन है, कितने सेंटीमीटर का है? 2 का है इसकी भुजा। क्लियर? तो आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है दोस्त मेरे। इतने सारे क्वेश्चंस कराने में ना, और सब पता है, इतने सारे क्वेश्चंस कराने में हमारा 22 मिनट का वीडियो बस बन रहा है ना भैया मेरे, 2 घंटे 3 घंटे में 7-8 क्वेश्चन होता है। ठीक है, घन का आयतन a क्यूब। अब देखिए 2 यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी आयतन कितना हो गया? 8 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे भुजा किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? अब हमको द्रव्यमान पूछ रहा है, घन का द्रव्यमान क्या होगा? तो भैया मेरे आपको पता है कि रो इक्वल टू मास अपान आयतन होता है। तो अगर मास यहाँ से निकालेंगे तो रो इंटू वी हो जाएगा। रो की वैल्यू दिया हुआ है 7.8, वी की वैल्यू 8 आ गया, 8 8 64, 7 8 56, 56 और 6 62 हो गया। ये 62.4 ग्राम में आ जाएगा एम की वैल्यू। तो यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमने 7 क्वेश्चंस कराए, हमने 7 क्वेश्चंस करा दिया। इसमें ये क्वेश्चंस और कर लीजिए हमारे तरफ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है। 8वां नंबर क्वेश्चंस कर लीजिए, जब करा ही रहा हूँ तो 8वां नंबर भी क्वेश्चंस आप कर ही लीजिए। जैसे पूछता है ना दोस्त मेरे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण है ना, चंद्रमा गुरुत्वीय जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है, पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 किलोग्राम पास्कल है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एक फार्मूला होता है, हमने आपको डिस्क्राइब किया है कि नहीं किया है, लेकिन एक फार्मूला होता है, इसका ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रमा पर जो भार होता है ना, चंद्रमा पर जो भार होता है ना, 1/6 होता है किसके? पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है उसका 1/6 होता है दोस्त मेरे। क्या होता है? 1/6 होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो रखना ही है।
पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। क्लियर। अब देखिए W बराबर क्या होता है, m इंटू जी। तो W इक्वल टू m की वैल्यू 90, g के मान 10, यानी कितना हो जाएगा 900 न्यूटन। कितना हो जाएगा 900 न्यूटन। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे 900 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 900 न्यूटन कितना हो गया, भार हो गया। अब कह रहा है कि चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर जो भार होगा, चंद्रमा पर जो भार होगा, ठीक है, चंद्रमा पर जो भार होगा 1/6 होगा किसकी, पृथ्वी की सतह का भार। ये 900 इंटू 1/6 कैंसिल करेंगे तो 150 न्यूटन आएगा। कैसे, 3 दूना 6, 3 3 9, 300, इससे कटिंग 150, तो 150 न्यूटन इन द राइट आंसर। आपको इसमें क्या याद रखना है बताइए आप। आपको ये याद रखना है कि चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। आपको ये याद रखना है। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे, क्लियर हो रही है दोस्त मेरे। भैया मेरे आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। पक्का डेफिनेटली अगर न्यूमेरिकल्स आएगा, जितना मैं कराऊंगा इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया हो।